अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये वाला जो खुशगवार सा मौसम आज हुआ है, बारिश सुबह से बारिश हो रही है और आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे ऐसे मौसम को, क्योंकि पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम भी देखा है और गर्मी का ज़ोर शुक्र है अल्लाह का कि टूटा है। और ये मानसून का सिलसिला जो बारिशों का स्टार्ट हुआ है, चंद दिन हुए हैं पंजाब में, वक्फे वक्फे से हर सिटी में बारिश हो रही है तकरीबन। और हमारी सिटी में तो कल से बारिश स्टार्ट हुई हुई है। कल सारा दिन से बारिश थी और आज भी माशाल्लाह से बहुत ज़ोर से सुबह से बारिश हो रही है। लेकिन जहाँ पे इतनी बारिशों का सिलसिला बताया जा रहा है, तो जैसे लास्ट ईयर 2025 में सैलाब की सूरत हाल बन गई थी ना, वैसे इस साल भी ज़ाहिर है 4 से 5 दिन का सिलसिला अगर बारिश रोज़ाना इसी स्पीड से बरसती रही तो फिर हुकूमत की तरफ से अलर्ट भी जारी हुआ है कि सैलाब की सूरत हाल भी बन सकती है, क्योंकि पिछले साल भी हमारा इलाका जो है ना वो सैलाब की ज़द में आ गया था और बन एक टूट गया था जो पूरे इलाके में पानी भर गया था। लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे, इस साल किसी का भी इतना नुकसान ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, अल्लाह करे सब महफूज रहें। लेकिन ख़ुद को महफूज रखने के और अगर पहले से अलर्ट जारी हो जाए तो फिर आप लोग हुकूमत की बताई हुई हिदायत पे ज़रूर अमल किया करें। ज़रूर उस इलाके में अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैनेज करके रखा करें ताकि आपको उस सूरत हाल से निपटने में आसानी रहे और किसी को कोई परेशानी ना हो, सब महफूज रहे। और जैसे कि बारिश का हसीन मौसम है तो घरों में जो बच्चे माशाल्लाह से छुट्टियां स्पेंड कर रहे हैं और हम माओ को डिफरेंट ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, तो आज भी बारिश के सिलसिले में बच्चों ने फरमाइश की कि मामा आज पकोड़े बन जाएं। तो मैंने भी चले पकोड़े बनाए और साथ थोड़े से वाइट राइस बॉयल किए और रात की बची हुई दाल थी। मैंने कहा चलो आज लंच का तो यही सिस्टम लगाते हैं, वाइट राइस दाल चावल हो जाएगा साथ और साथ वो हो जाएंगे पकोड़े। और आज दोपहर का मेन्यू सेट हो गया बिल्कुल। और बाहर सुबह से लगातार बारिश बरस रही है और ये बारिश जैसे अपने साथ रहमत और सुकून लेकर तो आती है, लेकिन अपने साथ कई तरह के चैलेंजेस और छोटे मोटे मसाइल भी लेकर आती है, जिसकी वजह से हम खवातीन की जो मैनेजमेंट है और संजीदगी है वो बढ़ जाती है। मैनेजमेंट का काम बढ़ जाता है खवातीन का। एक माँ होने के तौर पे हमें अपने बच्चों के लिए जो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं कि ये चीज़ क्या पका के इनको खिलाया जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको पता है कुछ भी उल्टा सीधा अगर खाया जाए तो इस मौसम में तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, ज़्यादा लोगों के पेट ख़राब होते हैं, ज़्यादा वो जो वॉमिटिंग्स वाले सिस्टम्स हो जाते हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पर। ये मौसम ख़राब होता है, तकरीबन ये इस तरह का मौसम होता है कि फ़ौरन से सेहत पे इफ़ेक्ट डालता है, कुछ भी गलत खा लेने से, बाहर का खा लेने से, ओवर ईटिंग कर लेने से। तो हमें मौसम की मुनासबत से अपने घर वालों का भी ख्याल रखना होता है। बतौर एक माँ, एक घर की ज़िम्मेदारी होती है हमारे ऊपर और अपनी सेहत का भी हमने ख्याल रखना होता है इस मौसम में। लेकिन जो ज़रूरी और चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर है ना वो ज़रूर करनी चाहिए इस बारिश के मौसम में। अगर तो बारिश की वार्निंग का अलर्ट जारी हुआ हो ना तो इससे गाफिल मत रहें। अपने इर्द गिर्द के हालात पे ज़रूर नज़र रखें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज ज़रूर करें। ख़ास तौर पे अपने घर के छोटे बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकलने दें, क्योंकि गली मोहल्लों में अक्सर ये जो नालियों के पानी बाहर आए होते हैं और छोटे बच्चे जो हैं, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि छोटे बच्चे, ज़ाहिर सी बात है उन्हें क्या पता है कहाँ नाली है, वो सारा एक ही लेवल हुआ होता है पानी का, तो अक्सर बच्चे नालियों में गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और दूसरी बात कि बारिश के दिनों में जो है ना बिजली के जो तारें हैं, बोर्ड्स हैं और नंगे स्विचेस हैं, उनका बड़ा ख्याल रखें। बच्चों को सख्ती से मना करें कि वो गीले हाथों से किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं और जो खास तौर पे घरों के जो मेन स्विच हैं उनका ध्यान रखें कि वहां तक पानी ना पहुंचे। और उसके बाद पानी जो है ना वो हमेशा बॉयल करके पिएं और या फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि पेट की बीमारियां इसी मौसम में ज़्यादा जो है ना वो होती हैं।
اور تیسری بات ہے کہ اپنے گھر میں خشک راشن، موم بتیاں، ٹارچ اور بنیادی ادویات بھی جو باکس ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ بنا کے ہمیشہ تیار رکھا کریں. یعنی کہ پڑا ہو، ہر طرح کی میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پریشانی نہ ہو. اور پچھلے سال بہت اس طرح کے مسائل ہو گئے تھے کہ اتنی طبیعتیں لوگوں کی خراب ہوئی اور اتنی ہمارے محلے میں ڈیتھس ہو چکی تھی کیونکہ باہر پانی کھڑا تھا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی صورتحال ہی نہیں تھی بن رہی. اور لوگ ایک دو جو بزرگ لوگ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی وجہ سے کہ ان کے پیٹ خراب ہوئے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی. تو ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھا کریں کہ چند ادویات ایسی ضرور رکھا کریں جو کہ آپ وہ ہنگامی طور پہ یوز کر سکیں جبکہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکتے ہوں فوری طور پہ. کیونکہ اس موسم میں گلا خراب ہونا، نزلہ زکام، بخار، یہ بالکل عام سی باتیں ہو جاتی ہیں. اور اس موسم میں گرم قہوہ یا ادرک والی چائے ضرور پیا کریں، اس سے آپ کی صحت تھوڑی سی مزید یہ جو ادرک ہوتی ہے اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، تو اس میں ذرا قوت مدافعت ہوتی ہے کہ بیماریوں کے خلاف جو ہے نا آپ کے جسم میں اس طرح کے وہ کیمیکلز بناتی ہے کہ وہ بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتی ہے. تو یہ ضرور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، احتیاطوں کا خیال کر کے اپنا کر ان کو اپنے گھر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. یہ موسم ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اگر تیاری پکی ہو، دل میں حوصلہ ہو تو ہر طوفان کو ایک خوبصورت یاد میں بدلا جا سکتا ہے. امید ہے آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو بہت انفارمیٹک لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک کریں، میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے یہاں بارش کا کیا حال ہے اور آپ نے کچن میں کیا خاص بنایا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.